हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जब भी हम एक दोस्त से मिलते हैं तो हम उनको बहुत प्यार से मिलते हुए कहते हैं ओम शांति। तो आप सभी को भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से ओम शांति। ओम शांति मीन्स आई एम पीसफुल सोल। तो आज हमारे पास बहुत ही सुंदर टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी हम सभी की लाइफ के लिए, एंड दैट इज mental health and well-being of students and researchers during after COVID-19। हम सभी ने बचपन से लेकर अभी तक एक बहुत ही सुंदर कहावत सुनते आए हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो आज हम थोड़ी सी अपनी चेकिंग करेंगे कि क्या हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ को द बेस्ट बनाया है। दी बेस्ट बनाया है। दी बेस्ट से हम क्या समझते हैं कि हमने करियर अच्छा बना लिया, एजुकेशन अच्छा ले लिया, ओके, मनी अच्छा अर्न कर लिया तो लाइफ बेस्ट बन गई। पर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बेस्ट होने के बाद भी हमारे इंडिया में एवरी डे एक नई सुसाइड केस सामने आ रही है। फॉर रीज़न हमने अपनी मेंटल हेल्थ को अभी तक दी बेस्ट नहीं बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी तो उसमें डीएनए के लोगों ने रिसर्च किया है हैप्पीनेस इंडेक्स के रैंक्स को, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स का जो रैंक्स निकाला है उन्होंने, वो है 144 एंड जो फिनलैंड है वो टॉप मोस्ट लेवल पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप मोस्ट लेवल पे है। तो हमें थोड़ा सा लग रहा है ना कि हम स्लो चल रहे हैं ना, स्लो। तो अब इस स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमको अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जब हम हर एक अपने मेंटल लेवल को हाई रखेंगे, अपने आप को एनर्जाइज रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे इंटरनली, तो क्या होगा, हमारे इंडिया का भी हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप लेवल पे जा सकता है। बिकॉज आज हो क्या रहा है कि इन होल लाइफ हम 5 M's को मैनेज करने में लगे हुए हैं, दैट इज मनी, मटेरियल, मैन, market and methodology, but we forget one M and that is mind। क्योंकि हम माइंड को मैनेज करना आज भूल जा रहे हैं, तो आज सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज माइंड। मन क्या है? कहते हैं इट इज़ अ थॉट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। जो हमारा मन है वो विचारों को उत्पादन करने का एक फैक्ट्री है। और बहुत सुंदर कोट इंग्लिश में किसी ने कहा है कि इफ़ यू थिंक व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग यू विल डू व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग, एंड इफ यू विल डू व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन गेटिंग। If we wish to progress our life, so firstly we need to change our thoughts। Okay, अगर हमें अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है तो अपने सबसे पहले ज़रूरत है अपने विचारों को इम्प्रूव करने का। बिकॉज थॉट्स आर जस्ट लाइक अ सीड्स। जो हमारा विचार है वो एक प्रकार का बीज का काम करता है। एंड सपोज हमने अपने मन के अंदर नकारात्मक बीज डाला कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो हूँ ही ऐसी, ओ क्या करूँ, कैसे होगा, देन उसका रिजल्ट क्या आएगा? हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे। एंड द अदर साइड, अगर हम ये सोचते हैं, अपने अंदर सकारात्मक बीज डालते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, देन उसका रिजल्ट क्या आएगा?
हम हमेशा खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि आज तक इस दुनिया में भी जितने लोग महान हुए हैं, उनकी महानता का सिर्फ एक कारण रहा है कि उन्होंने भी अपने मन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बीज डाले, बहुत सुंदर विचारों का बीज डाला, इसलिए वो महान बने। हम सभी के सामने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अरुणिमा सिन्हा के लाइफ स्टोरी की, जिनको आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो आज हम थोड़ी सी उनकी लाइफ स्टोरी को रिकॉल कर लेते हैं कि अरुणिमा सिन्हा जो वॉलीबॉल की सबसे बेस्ट चैंपियन थी। एक बार होता यूं है कि ट्रैवलिंग कर रही होती है वो ट्रेन से, तो ट्रैवलिंग के दौरान कुछ बदमाश उनके गोल्डन चेन को खींचना चाहते हैं और उनको ट्रेन से फेंक देते हैं। जब ट्रेन से फेंकते हैं तो बाजू से एक और ट्रेन पार होती है, तो उस ट्रेन से टकरा के वो ट्रैक पे गिर जाती हैं और होल नाइट, पूरे रात वो उसी ट्रैक पे पड़ी रहती है। उस रात भर के दरमियान में 40 ट्रेनें वहां से पार होती है, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत थे। भगवान उनसे बहुत अच्छे अच्छे काम करवाना चाहते थे, इसलिए उनके प्राण भगवान ने ही बचा लिए। जब सुबह हुआ तो पास में बरेली गांव के कुछ डॉक्टर्स उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनकी ट्रीटमेंट शुरू की और डॉक्टर्स ने खुद अपने एक एक यूनिट ब्लड उनको दिया एंड देन उनको दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में उनका सबने बहुत सपोर्ट किया, उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुई क्योंकि वो अच्छी प्लेयर थी। सडनली एक दिन ऐसा होता है कि वो बेड पे बैठी बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो जब न्यूज़पेपर वो पढ़ती हैं तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लिखा रहता है कि अरुणिमा सिन्हा जो वॉलीबॉल के सबसे बेस्ट चैंपियन थी, घर वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके पास टिकट नहीं थी, टीटी आ रहे थे, इसलिए वो ट्रेन से कूद के अपना आत्महत्या करना चाह रही थी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, वो डिमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने ये सोचा कि मुझे अब क्या करना है एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। हम सोच सकते हैं कि हमारी एक नाखून में भी अगर खरोच आए तो हम कितना पेनफुली फील करते हैं। किसी व्यक्ति के दोनों पैर बुरे तरीके से कट गए हो, पूरे रात उस ट्रैक पे जहां वो पड़ी थी छोटे छोटे चूहे उनके घाव को कुतर रहे थे, उनको कितना पेनफुली फील हुआ होगा। लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेंथ, अपने मेंटल हेल्थ को हमेशा उन्होंने हाई रखा था, हेल्दी रखा था, इसलिए उन्होंने उस सिचुएशन में भी, उस स्टेटमेंट मिलने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। इसलिए कहते हैं कि हर कश्ती के साथ 100 अरमान होते हैं, हर अरमान के साथ 100 तूफान होते हैं। कुचलकर तूफानों को जो बढ़ जाते हैं आगे, इस धरती पर केवल वही महान होते हैं, राइट। इसलिए व्यक्ति कभी भी शरीर से विकलांग नहीं होता है, एक्चुअल में वो मन से विकलांग होता है। अगर हमारा मन शक्तिशाली है तो कई बार क्या होता है, हमारा शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन मन के शक्तिशाली होने से हम अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं उसको पा लेते हैं। एंड रियली एंड ड्रास्टिक चेंज उनके लाइफ में हुआ कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद ही वो माउंट एवरेस्ट को उन्होंने सबमिट किया। तो कहते हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिचुएशन हमारे सामने कैसी है, ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि उस सिचुएशन को मैंने फेस कैसे किया है। अब हम सभी के सामने लॉकडाउन की जो सिचुएशन आई, हम सभी के सामने एक जैसी आई, लेकिन किसी ने ये सोचा कि क्या है, लॉकडाउन है, कब लॉकडाउन खुलेगा, बिजनेस में घाटा हो गया, सब कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, राइट। और किसी ने क्या सोचा
ने ये सोचा कि इस लॉकडाउन में मैं ऐसा क्या न्यूनेस करूं जो लोगों की ब्लेसिंग मुझे मिले। तो ऐसा ही हुआ यूं कि फॉरेन से एक लेडी इंडिया आई। इंडिया आते ही लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन जब लगा तो उन्होंने सोचा कि अब इस लॉकडाउन में मैं ऐसा क्या हार्डवर्क करूं जिससे सभी लोगों की ब्लेसिंग मिले, बीमार लोगों की भी ब्लेसिंग मुझे मिले। तो उन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन किया और उन्होंने कहा डॉक्टर्स को कि मैं ऐसी क्या मदद कर सकती हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोरोना पेशेंट हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने पहला दिन उनको कहा कि पहला दिन उनको 60 लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि आपको हम पैसे भी देंगे। पर उस लेडी ने कहा कि मुझे मुफ्त में इन सब के लिए भोजन बनाना है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने पहला दिन 60 लोगों के लिए भोजन बनाया। दूसरे दिन फिर डॉक्टर्स ने कहा कि 60 और लोगों के लिए भोजन बनाना है। ऐसे उन्होंने 1 दिन, 2 दिन और पूरे महीने उन्होंने लोगों को बहुत प्यार से भोजन कराया। लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए। बात थी सिर्फ भोजन खिलाने की नहीं, जो उन्होंने इतना डेडिकेशन के साथ, इतने उमंग उत्साह के साथ लोगों को भोजन कराया, उससे हर व्यक्ति ने उनको दिल से ब्लेसिंग दी। तो लॉकडाउन की सिचुएशन तो उनके सामने भी थी, पर उन्होंने उसको कैसे फेस किया? एनर्जेटिक होके। रतन टाटा जी, जिनको आप सभी बहुत भली भांति जानते होंगे, उन्होंने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया इस लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने कहा कि 2020 लाभ और हानि की चिंता में रहने का साल नहीं है, ये साल अपने आप को जीवित रखने का साल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस तो सबके चले गए, हमारे भी करोड़ों लाखों के बिजनेस नुकसान हो गए, लेकिन अगर इस साल अपने आप को अगर हमने जीवित रख लिया, माना यही हमारे जीवन के लिए लाभ है। तो जीवित रखना माना बाहरी वायरस से तो हम अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना हमने सीख ही लिया है। ओके, 8-9 महीने से हमने सीख लिया है। घर से बाहर निकलेंगे तो हम मास्क लगाएंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, ग्लव्स लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बस इसको थोड़ा सा टर्न करना है कि हमारे मन के अंदर भी कोई वायरस ना जाए, उसके लिए भी मुझे फुल अवेयर रहना है, जिससे ये जो जीवित रहना, जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जीवित रहने का साल है, तो ये जीवित रहना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि हमने अभी तक अपने मन के अंदर कौन कौन से वायरस एंटर करने दे दिए हैं। ये कोरोना वायरस तो पिछले 8-9 महीने से चल रहे हैं, लेकिन जो हमने मन के अंदर जो छोटे छोटे वायरस डाले हैं वो कब से चल रहे हैं। तो आज फाइंड आउट करते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे वायरस है जिसको हम अपने अंदर डाल लेते हैं। पहला वायरस है कंपैरिजन का। हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति मेरे से ज़्यादा अच्छा है, सामने वाला मेरे से अच्छा काम कर सकता है। ओके, तो पूरा फोकस हमारा दूसरों को देखने में ही लगा रहता है। सपोज मेरे अगर 90% आए और दूसरे के 99 आ गए, तो हम अपने आप को नहीं देखते, हम क्या करते उस 99 वालों को देखते हैं। पर हमको इस बात को याद रखना है कि जैसे सामने वाले का शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे हमारा भी। बस मुझे क्या करना है, अपनी एनर्जेटिक, अपने आप को मेंटली हेल्दी रख के अपने आप को यूजफुल बनाना है। अपने आप की कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, अपने आप को कंप्लीट बनाना है। एंड द सेकेंड जो वायरस हम अपने अंदर जो लेके आ जाते हैं वो है क्रिटिसिज्म का। हम सोचते हैं हर व्यक्ति मेरी क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट मीन्स मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो हूँ ही बुरी। ओके, मतलब पूरा किसी ने अगर हमारी क्रिटिसाइज कर दी तो इट मीन्स कि मैं बुरी हूँ। पर हमें इस बात को याद रखना है कि अगर किसी ने मेरी क्रिटिसाइज की, दैट मीन्स कि हम अपनी लाइफ में 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा कहा करते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बहुत निंदा करता है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा वैद्य है, माना डॉक्टर है, कि वो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक को निकाल के आपको बताता है कि आप क्या हो। इसलिए इस क्रिटिसिज्म को हमें अपनी एक शक्ति बनानी है, ना कि इसको वायरस के रूप में अंदर लेके जाना है। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, इसको वायरस के रूप में अंदर लेके जा रहे हैं। बट आज चेंज ये करना है कि इस क्रिटिसिज्म को अपनी शक्ति बना के आगे बढ़ना है। इसलिए कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होए। और तीसरा वायरस जो हमारे अंदर एंटर करता है वो है फियर टू फेल्योर, पास्ट फेल्योर। हम सोचते हैं पास्ट की लाइफ में मुझे इतने रिजेक्शन मिले, इतनी सारी बातों का हमको सामना करना मिला, तो आज मैं कुछ अच्छा कैसे कर सकती हूँ, कैसे पॉसिबल है। पर मुझे याद रखना पड़ेगा कि पास्ट इज माई रफ पेपर, प्रेजेंट इज माई न्यूज पेपर एंड फ्यूचर इज माई एग्जाम पेपर। एक बार क्या होता है कि क्लास में टीचर बच्चों की क्लास ले रहे होते हैं, तो क्लास लेते समय टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और हर बच्चा उसका आंसर अच्छे से देता है। बहुत सारे बच्चे टीचर से भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत शांत गुमसुम होके बैठा रहता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी क्लास में हमेशा फेल हो जाता है, हर एग्जाम्स में वो फेल हो जाता है। तो वो टीचर जितने भी क्वेश्चंस उससे कर रहे होते हैं, तो वो सोचता है, उसको आ भी रहा होता है, लेकिन वो खड़े होकर जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं फेल होता हूँ, पता नहीं मैं सही जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। तो टीचर ने उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हुए कहा कि बेटे देखो, अगर ज़िंदगी में कभी हमारे एक रास्ते बंद हो जाए ना, तो दूसरा रास्ता वो परमात्मा जरूर खोलता है। इसलिए जो बंद हो गए रास्ते उसको नहीं देखना है हमको, जो रास्ता परमात्मा ने हमारे लिए खोला है उस पर पूरी मेहनत लगा के, पूरी अपनी शक्ति लगा के काम करना है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वायरस को हमें अपने अंदर से कंप्लीटली आज लेट गो करना है। और इस 3 वायरस को अपने अंदर से लेट गो करने के लिए हमें कुछ हैबिट भी अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। इस वायरस से, जैसे अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए कितनी सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह अगर इस वायरस से भी, मेंटली वायरस से अगर बचना है हमको, तो कुछ हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे आज। सो फर्स्ट हैबिट इज कि गिविंग टाइम टू सेल्फ, अपने आप को समय देना। जनरली हम क्या करते हैं, दूसरों को समय देते हैं, पर आज हमको ये सीखना है कि मुझे दिन भर की दिनचर्या में एक बार अपने आप का हाल पूछना है कि मैं कैसी हूँ। हमारी एक शिकायत बहुत बनी रहती है, आप सभी का भी अनुभव रहा होगा कि हम एक दूसरे से भी कहते हैं कि कोई हमको समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक बैठ के कभी हमने अपने आप को नहीं समझा है। एंड जब हम अपने आप को समझना शुरू कर देंगे तो हर व्यक्ति हमको समझना शुरू कर देगा। एंड सेकेंड हैबिट जो हमको डेवलप करना है आज, वो है इग्नोर अदर रिमार्क्स। हमको दूसरों के रिमार्क्स को, अगर अपने आप को हेल्दी रखना है मेंटली, तो मुझे दूसरों के रिमार्क्स को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग रेडी है आपको हर्ट करने के लिए, लोग रेडी है आपको पीछे करने के लिए। पर अब हमको चूज करना है कि अगर मुझे मेंटली हेल्दी रहना है अपने आप में, तो मुझे क्या चूज करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या अंदर लेके जाना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर आवर लाइफ, एंड दैट इज कि आई विल यूज माई सुप्रीम फ्रेंड। आई विल यूज माई सुप्रीम फ्रेंड। सुप्रीम फ्रेंड को यूज करना माना हम भगवान को यूज करना। हम भगवान को यूज नहीं करते हैं। देखिए, पौराणिक कथाओं में ये स्टोरीज है कि जब महाभारत हुई थी तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। महाभारत के युद्ध के दौरान 2
टीम्स डिवाइडेड हुए थे, एक कौरव और एक पांडव। पांडवों ने अपने साथ किसको रखा? किसको रखा? श्री कृष्ण को, और वो जीत गए। सेम इसको अगर हम रिलेट करें अपने मन से, तो हमारा मन भी एक क्या है? कुरुक्षेत्र के समान है। ठीक है, और इस कुरुक्षेत्र में हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, एक बैटल चलता रहता है, और इसमें भी दो टीम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दोनों के बीच में अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पर मुझे ये बात याद रखना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस बैटल में मैं अकेली नहीं हूं। आई एम नॉट अलोन। परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। बस मुझे उसको दिल से यूज करना है, उसको बुलाना है अपने साथ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो करेगा। क्योंकि हाँ, हम जानते हैं कि लाइफ में कई सारी ऐसी घटनाएं ऐसी बातें हो जाती है जिससे हम डिमोटिवेट हो भी जाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ डाउन हो भी जाता है। पर आज हमको ये डिसाइड करना है कि मुझे हर बात में अपनी सुप्रीम फ्रेंड को यूज करना है। सो ये 3 हैबिट अपने लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए हमको यूज करना है, और 3 वायरस को आज से क्या करना है? अलविदा कहना है। ओके, करेंगे ना? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ये 3 आदतों को अपने जीवन में जरूर लाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने आप के साथ एक सुंदर सा प्रॉमिस करेंगे कि आज जो हमने इस आदत को अप्लाई करने के लिए, फॉलो करने के लिए जो हमने ये सोचा है, जो दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप के साथ कर रहे हैं, उसको हम लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। और कभी कभी हमारा मन डिमोटिवेट हो भी जाता है सिचुएशन आने के बाद, तो हम अपने आप से सिर्फ 4 लाइनें कहेंगे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। सिर्फ 4 लाइनें कि रख हिम्मत तो मंजिल भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कर हिम्मत और चल दे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा तो मजा भी आएगा। ठीक है, कहते हैं कि खुद की खूबियों को देखेंगे अगर हम, तो जिंदगी संवर जाएगी। अगर ऊंचे सपनों को देखेंगे तो आसमां में चले जाएंगे। हिम्मत और जुनून के साथ जिंदगी जिएंगे तो हर वो बुलंदी हमारे पास होगी। कोई हो ना हो, लेकिन वो परमात्मा हर पल हमारे साथ होगा। ओके, तो मैं समझती हूँ कि आप सभी इस कोरोना वायरस में, इस वायरस से तो हम बच ही रहे हैं, लेकिन जो आज हमने इस वायरस से बचने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो बातें डिसाइड किया है, उसको हम जरूर फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। एंड उसको अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी बैटरी को दिन भर में 1-2 बार चार्ज करना पड़ेगा। बीच बीच में सतत चार्ज करना ही होगा। बिकॉज होता क्या है, अगर हम मोबाइल को अगर हम चार्ज ना करें और यूज़ करते जाए तो वो 0% में आ जाती है। सेम आज हम यूज़ अपने आप को कर रहे, लेकिन कभी भी अपने आप को सुप्रीम गॉड से कनेक्ट नहीं करते हैं, और जिसके कारण हमारा बैटरी डाउन हो जाता है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे उस सुप्रीम पावर से अपने आप को कनेक्ट करके, कैसे अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके अपनी बैटरी चार्ज करें। तो ये सिर्फ हो सकता है राजयोगा के माध्यम से। तो चलिए अभी हम करते हैं 3 मिनट अपनी बैटरी को चार्ज। ओम शांति। कुछ देर के लिए अपने सभी संकल्पों को समेट ले और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। अपने आप के साथ एक बहुत सकारात्मक बातें करें कि हे प्यारे मन, अभी तक आपने जो कुछ सुना
आज जो भी बातें डिसाइड किया है उसको जरूर फॉलो करना है। चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कुछ भी आए, लेकिन अपने आप को अस्वस्थ नहीं करना है। जैसे उस वायरस से हम बच रहे हैं, वैसे अपने आप को हमेशा ये छोटे छोटे वायरस से बचाना है। अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना है। ये प्यारे मन, आपके अंदर अपार शक्ति है। आपके पास तो उस परमात्मा का दिया हुआ सुंदर ज्ञान है। आप सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज एक सच्चे दिल से अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज मैंने जो कुछ सुना, समझा और जो बातें डिसाइड की, उसको मुझे लाइफ लॉन्ग करना है। और इसके लिए फील करें कि वो परमात्मा का वरदान भरा हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा की पूरी शक्ति से मैं भरपूर हो गया हूँ। अब मैं अपने कर्म क्षेत्र पर जो भी कार्य करना चाहूँ, उसमें मेरी सफलता निश्चित है, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। इसलिए जैसे मैं अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रख रहा हूँ, वैसे मैं अपनी मन की भी रक्षा सतत करता रहूँगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।